कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया, जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है और हैरानकुन तौर पर पहली बार कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में जगह बनाने में नाकाम रहा है। यानी ए कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट की है, यानी जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है, प्लेयर्स को डिमोट किया गया है। डिमोट मैं तो कहूँगा, प्लेयरों की इज्जत जो थी उसको और थोड़ा सा नीचे ले आए, परफॉर्मेंस जिस तरह की है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में आ गए हैं, जबकि बी कैटेगरी में शामिल टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में आ गए हैं। इसके अलावा ओपनर फ़खर जमान की बी कैटेगरी में वापसी हुई है, जबकि नए खिलाड़ियों में अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम शामिल हैं। मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नो डाउट डिमोशन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे समझ नहीं आ रही कि दो मुझे माइंडसेट लग रहे हैं, या टोटली फेवर दे रहे हैं प्लेयरों को या टोटली प्लेयरों के खिलाफ हुए हैं। बेहतर की तरफ नहीं जा रहे कि हमने काम क्या करना, बेहतरी क्या करनी है। मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखें कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें। आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। बाबर और रिजवान क्यों नहीं एक कैटेगरी में आ सके? क्या ये पहला मौका नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसी टीम ना हो? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकमल जामी साहब। दरअसल ये दोनों पर्सोना नॉन ग्रेटा बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है झटका देना चाह रहा था, इन्हें झटका तो दे दिया। T20 फॉर्मेट के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में नहीं है और लग यही रहा है कि आइंदा बरस फरवरी में जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये दोनों उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल इस्लामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो ये ए, बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट, उनका कोई रोल नहीं है? या उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शदाब कमबैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया। आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम का ये हालात है कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती। जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती। जो T20 का कप्तान है वो कंप्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से, जगह तो दूर की बात है। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देता है, दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें एक कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें एक कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 50% कम करता, मैं मैच फी से 30% कम करता। मैं कहता कि भाई आप जीतो,
ये जितना 50% मैंने कम किया, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मैं बढ़ाऊंगा, टॉप 4 में टीम ले आओ, टॉप 5 में ले आओ, आप बड़ी टीमों से सीरीज जीतो, आपकी मैच फीस है जितनी मैंने कम की है इससे ज्यादा करूंगा, आप टीम को लेके आओ, आप परफॉर्मेंस करो, मैं लेके आऊंगा, लेकिन आपको मैं फिर भी ए में रखूंगा। और ये है, और मैं समझता हूँ कि बड़े लकी हैं कि इतना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और देखिए इसमें लड़कों का भी कसूर है, टीम का भी कसूर है। नहीं होंगे। Until and unless अच्छा। एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रहे और उसके अलावा अफगानिस्तान से जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। लेकिन ये एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब से कैटेगरीज देख रहा हूँ कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। गामजन है या ये तो हम एतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का बरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाथ दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह, अफरीदी के साथ आते हैं? समझ में नहीं आता, उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, टी20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। और इसलिए भी रखा जाता है कि वो क्रिकेटर बहुत अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान है, अब अगर वो टी20 नहीं खेलते बट वनडे, टी20, टेस्ट, या पहले बाबर, रिजवान, शहीन, ये तीन वो क्रिकेटर थे, नसीम शाह भी टू सम एक्सटेंट, जो आपके तीनों कैटेगरी में होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफा कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी के अंदर शामिल हो। अब इन क्रिकेटर्स को क्या क्या तनख्वाह मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस की है वो मैं आपको बता देता हूं कि 30 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और ये बी, सी और डी लेवल पर रखा गया है। 10-10 क्रिकेटर इसमें शामिल किया गया है। मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया और वो ये क्रिएट किया गया कि जो आपकी ये इन्होंने जी मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे टी20, स्ट्राइक रेट्स की बात करते हैं आकिब जावेद बैठ के और माइक हैसन बैठ के। कभी किसी ने पूछा कि फ़खर जमान का आजकल स्ट्राइक रेट 115 का है, खुशदिल शाह का 107 का है, ठीक है, जो आपके शायद साइम अयूब है जिनका 137 का है, और 138 का मोहम्मद हारिस का है जो हिलती हुई गेंद या जहाँ पे ब्रेक हो वो चलते ही नहीं। और इनको यही डिफरेंशिएशन नहीं है कि 130 प्लस साहिबजादा फरहान का भी है जी, और 150 प्लस हसन नवाज का है। द ओनली गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, नाम ही काफी है, स्पीड स्पीड। हाँ, लेकिन उसने अभी इवॉल्व होना है। अच्छा। वो भी ये चीजें आप आज से 4 साल 5 साल पहले सोच लेते ना तो ये चीजें नहीं होनी थी, ना हमारी क्रिकेट इतनी नीचे जानी थी, ना डिसरिस्पेक्ट प्लेयरों की होनी थी। तो प्लेयरों का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कसूर है, मैनेजमेंट को मजबूर किया इतना हार्श डिसीजन लेने पे। तो अब क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ इक्वली आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और कौन बेहतर करेगा, किसने सोचना है, मैनेजमेंट को कौन सोचेगा, उनकी परफॉर्मेंस क्या, उनसे कौन रिजाइन लेगा, उनको कौन डिमोट करेगा, ये सारी चीजें कौन करेगा, मुझे एक बात बताएं ना। सलमान आगा। अच्छा, क्योंकि हमारे दिल में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट डिसीजंस लेते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ कि शादाब खान साल पहले 15 मैचों में 3 आउट किए हुए थे उन्होंने सारे मिला के। फिटनेस उनका कंसर्न है, अभी भी वो फिटनेस पे बाहर है। बांग्लादेश में आपके पास 2 स्पिनर्स थे जो कि ए स्पिनर्स हैं, टी20 के लिए कह रहा हूँ। सफियान दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीम। दोस्तों बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का पहले टी20 टीम से कटा पत्ता, अब पीसीबी ने डिमोशन भी कर दिया। दोस्तों आपको बता दें बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को एशिया कप के लिए टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद पीसीबी ने अब दोनों को डिमोट भी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को घोषित सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में दोनों खिलाड़ियों को कैटेगरी बी में रखा गया। पिछली बार दोनों कैटेगरी ए में शामिल थे। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी पाकिस्तानी क्रिकेट और खासकर बल्लेबाज को धूरी समझ जाने वाले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो उन्हें एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज से 17 जो टीम वाले स्क्वाड हैं उनसे जगह नहीं मिली और उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अब पीसीबी ने उन्हें एक और तगड़ा झटका दे दिया है। दोनों को इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में डिमोट कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताना कि दोनों पहले एक कैटेगरी में रखे गए थे, लेकिन अब 2025-26 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उन्हें कैटेगरी बी में रख दिया गया है, जिससे उनका डिमोशन होते नज़र आ रहा है। इस डिमोशन के बाद सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम से अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि उनका डिमोशन उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोस्तों आपको बताना कि पिछले साल जून में बाबर और रिजवान दोनों को पीसीबी ने अपने टी20 सेटअप का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुए वर्ल्ड कप के लिए बाबर आजकल कप्तान बनाया गया था, लेकिन उनके खराब प्रदर्शन और दोनों पर ही गाज ऐसी पड़ी कि वे टीम से ही बाहर हो गए। इस साल दोनों को बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टी20 सीरीज में पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिली। आने वाले एशिया कप में दोनों
खेलते नहीं दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ताज़ा सेंट्रल कंट्री लिस्ट में उन्हें डिमोशन से दोनों खिलाड़ियों को भविष्य को लेकर अटकलें लगने लगेंगी। तनवीर अहमद जैसे पूर्व क्रिकेटर उनके स्वाभिमान को ललकारते हुए उन्हें संन्यास लेने की सलाह दे दी है और उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसा भी वायरल हो रहा है कि वे इस डिमोशन के बाद संन्यास लेने के लिए जरूर अपना बयान देंगे। तनवीर अहमद ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान को लगता है कि उनकी बेइज्जती की गई है तो दोनों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। दोस्तों एशिया कप में टीम की जगह न मिलने पर बाबर आजम ने लिया संन्यास। दोस्तों इस बात में अधिकांशतः सच्चाई है, लेकिन तनवीर अहमद ने अपना बाबर आजम की बचाओ अभियान के अंतर्गत उन्होंने ये सुझाव दिया है कि अगर टीम में जगह नहीं मिल रहा है तो तुम लोग संन्यास ले लो। दोस्तों ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें तथा मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।